नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अभी फ़िलहाल ये चर्चा कर रहे हैं कि जो पशु हैं उनमें कितने प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। तो हमने कल तक जो देखा है, जो चर्चा की है, उसमें हमने ये देखा है कि जो तंत्र हैं, चाहे वो पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, प्रजनन तंत्र हो या तंत्रिका तंत्र हो या उसकी त्वचा, आँख, कान, इनमें कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो हो सकती है, उनके बारे में हमने कल तक चर्चा की है। अब जब हम बात करेंगे तो तंत्रों के बारे में हमारी जो चर्चाएं है वो हो चुकी है। तो अब और कौन कौन सी प्रकार की जो चीजें हैं जिनसे बीमारियां हो सकती है, तो एक होता है जब कोई बाहरी कारण से बीमारी होती है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया शरीर में आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई फंगाई आ गया, कोई प्रोटोजुआ आ गया। तो इनके कारण कौन कौन सी बीमारी होती है वो हम देखने वाले हैं। और एक चीज होती है कि जब शरीर के अंदर किसी चीज की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब मेटाबॉलिक डिसीज। तो ये भी एक समस्या होती है जिसमें जो पशु है उसकी जो क्रियाविधि है वो सामान्य नहीं रह पाती है और वो बीमारी के लक्षण दिखाता है, और अगर उसको ठीक समय पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उस पशु की जो मृत्यु है वो भी हो सकती है। तो आज हम क्या देखें, आज हम देख लेते हैं कमी वाला, मेटाबॉलिक देख लेते हैं। तो आज जो किसी भी पशु में मेटाबॉलिक के कारण जो समस्याएं होती है उसको हम देख लेते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है। तो मेटाबॉलिक डिसीज, ये एक छोटा पार्ट है इसलिए आज इसको देख लेते हैं, फिर कल से बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई इनके ऊपर जाएंगे। तो जो मेटाबॉलिक डिसीज, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जो मेटाबॉलिक है ये क्या चीज है और ये क्या चक्कर है। तो मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं चयापचय। मतलब किसी भी जो हमारा शरीर होता है पशु का, उसमें मान लो उसने खाना खाया, तो वो जो खाना है वो शरीर के अंदर जाएगा, उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो उसमें से निकाले जाएंगे और जो शरीर की कोशिकाएं हैं उसमें जाएंगे, ताकि जो शरीर है वो बनता रहे और उसकी जो सामान्य क्रियाविधि है वो चलती रहे। तो जिस तरह से एक किसी इंजन में डीजल, ऑयल, पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो शरीर होता है इसमें भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कोई चीज उसमें कम हो गई तो जो शरीर की सामान्य क्रियाविधि है वो प्रभावित होगी और जो पशु है उसके सामान्य जीवन जीने में कठिनाई पैदा हो जाएगी। और अगर ज़्यादा ही कमी हो गई तो फिर जो पशु है वो सबसे पहले अपने लक्षण दिखाएगा प्रजनन के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, और अगर उससे भी ज़्यादा कमी हो गई तो वो एक बीमारी के रूप में हमारे सामने जो आ जाएगा। और उसके बाद अगर और ज़्यादा कमी हो गई तो जो पशु हैं वो फिर जीवित रहने में उनको समस्या पैदा होने लगती है। तो चयापचय का मतलब है कि जो शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है उन सबको करने के लिए जो खाद्य पदार्थ है उसको मेटाबोलाइज करना। मतलब आज जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो घर है वो ईंटों से बना होता है, इसी प्रकार किसी भी जीव का जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो अपने स्तर पे काम करती है और फिर वो अलग अलग रूपों में बदल जाती है। और वो कैसे बदलती है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, जैसा जिसका डीएनए है वो वैसा रूप लेने लगता है। शरीर में भी जो चीजें हैं वो हड्डी के रूप में या मांसपेशी के रूप में या फैट के रूप में या चमड़ी के रूप में या किसी भी रूप में जो भी शरीर में हिस्सा होगा, जैसे अंग बनते हैं, हमारे दिल बनता है, फेफड़े बनते हैं, तो वो सब जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं कोई पोषक तत्व या कोई प्रोटीन या कोई कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों से ही मिलके बने होते हैं। तो उसकी जो जितनी भी क्रियाएं हैं उसको बोलते हैं हम चयापचय या मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में जो बीमारियां होगी वो कैसे होती है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि मेटाबॉलिक डिसीज मतलब किसी न किसी चीज की कमी हो जाना। मतलब शरीर को स्वतंत्र रूप से या अच्छे रूप से चलाने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट की या विटामिन की या किसी तत्व की कम अगर जरूरत होती है, अगर वो एक तयशुदा मात्रा से कम हो जाए तो वो जो चीजें हैं उसमें जो शरीर की क्रियाविधि है वो प्रभावित होने लगती है। तो उसको इसलिए बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसीज।
तो मेटाबॉलिक डिसीज भी फील्ड में बहुत मिलती है और उसका जीता जागता सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट उदाहरण जो है वो पहली बीमारी कौन सी है? वो पहली बीमारी है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर, इसमें जो तापमान है वो कम होता है, लेकिन इसका नाम जो रख दिया है वो रख दिया है फीवर। तो कौन की बुखार है? ये दूध की बुखार है, तो मिल्क फीवर इसको कहा जाता है। और इसको एक चीज और कही जाती है, हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सीमिया मतलब, और हाइपो, दो चीजें होती है, एक होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो जो हाइपर होता है वो होता है ज्यादा और हाइपो होता है कम। जिस तरह से हमने एक चीज देखी थी, आइटिस, ITIS, आइटिस का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर अगर वो लग गया तो वहां पर जो सूजन है उसका वो प्रतीक होता है। इसीलिए अगर कहीं किसी जगह हाइपर लगा हो तो उसका मतलब है वो चीज बढ़ गई है, अगर हाइपो लगा है इसका मतलब है वो चीज कम हो गई है। तो सामान्यतः जब भी हम मेटाबॉलिक डिसीज बात करेंगे तो वहां हाइपर लगा होगा या हाइपो लगा होगा। तो निश्चित तौर पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि वहां पर चीजें जो हैं वो कम हो जाती है। तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफास्फेटीमिया, हाइपोकैलीमिया, तो जो भी चीजें होंगी उनमें हाइपो लगा होगा, मतलब वहां पर उन जो चीजें हैं उनकी कमी होने वाली है। जिस तरह से एक आपने सुना होगा हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है तो उसको बोलते हैं भैया हाइपोटेंशन। हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज बढ़ गया तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ग्लूकोज कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया। वो भी एक चीजें होती हैं, पर जो मुख्य बात है वो ये है कि हमें ध्यान रहे कि जो कहीं अगर हाइपर लगा हो तो उसका मतलब होता है कि वो चीज बढ़ गई है, और हाइपो लगा होता है इसका मतलब है कि वो जो चीज है वो उसमें कम हो गई है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, जब कई बार हम बुक पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। कभी नहीं तो क्या होगा कि आज जब हम एक एक बीमारी के बात करेंगे और हमने एकदम से कोई फ्लो में बोल दिया कि भाई ये हाइपर टेंशन दिखाएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया। अगर पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो उस जो बीमारी को बोलते हैं उसको बोलते हैं भैया मिल्क फीवर, या जो पशु है उसमें कैल्शियम की कमी हो गई। सामान्यतः जो ज्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं, खास करके जो HF जर्सी गाय होती है, खास करके इसमें भी HF जो गाय हैं, वो सबसे ज्यादा जो बीमारी दिखाती है वो मेटाबॉलिक डिसीज सबसे ज्यादा उन्हीं में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट दूध उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन कोई जानवर है वो काम कर रहा है तो क्या होगा, उसका जो शरीर में कमी होने की संभावना है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो सबसे पहली बीमारी हमने क्या देख ली है? मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया। अब जो दूसरी बीमारी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाउनर काऊ सिंड्रोम। डाउनर काऊ सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है? मिल्क फीवर में भी पशु बैठ जाता है और डाउनर काऊ सिंड्रोम में भी पशु बैठ जाता है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब कभी जो पशु है, जो गाय है, इसमें भी सबसे ज्यादा जो संभावना रहती है वो HF गायों में रहती है, वो बैठ जाती है और बैठे बैठे वो खाना भी खा रही है, वो गोबर भी कर रही है। आज वो यहाँ बैठी है तो यहाँ से अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह, सुबह जैसे शाम को हमने यहाँ उसको बिठाया और खाना रखा, सुबह वो दूसरी जगह मिलती है हमको। लेकिन एक ही चीज होती है कि वो खड़ी नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं डाउनर काऊ सिंड्रोम। अब चक्कर यह है कि भैया मिल्क फीवर में भी पशु खड़ा नहीं होता और डाउनर काऊ में भी खड़ा नहीं होता। तो
तो इसमें क्या अंतर होता है। और एक चीज और देखो आप, इसको डाउनर काउ डिसीज नहीं कहा गया है, इसको कहा गया है डाउनर काउ सिंड्रोम। तो भैया अब जो डिसीज है और सिंड्रोम है, इसमें क्या लफड़ा होता है। तो जो डिसीज होती है उसका मतलब होता है कि कोई एक कारक है और उसके कारण वो शरीर में जो व्याधि है वो उत्पन्न हुई है, मतलब कोई एक कारण है जिसके कारण से वो बीमारी आ गई है। लेकिन सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब कोई एक कारण ना हो, कई सारे जो कारण हैं वो मिलके जब कोई एक चीज उत्पन्न कर दे तो उसको बोलते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम। भाई बहुत सारी चीजें होती है, मान लीजिए कि जो उसकी हिप बोन होती है वो टूट गई है और उसके कारण पशु बैठ गया है, तो वो भी तो डाउनर काउ सिंड्रोम की तरह से ही आएगा। तो भाई डाउन और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फास्फोरस की कमी, ग्लूकोज की कमी, बहुत सारे, मतलब इसमें कोई एक, देखो आप सीधी सी बात समझे कि डिसीज मतलब कोई एक कारक है और वो बीमारी उत्पन्न कर रहा है, और सिंड्रोम मतलब एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं जो कि उस बीमारी को उत्पन्न करते हैं। तो जो दूसरी समस्या मेटाबॉलिक में हम देखने वाले हैं वो होगी डाउनर काउ सिंड्रोम। अब मिल्क फीवर को कैसे पहचाने, डाउनर काउ को कैसे पहचाने, इसका ट्रीटमेंट क्या हो, इसका ट्रीटमेंट क्या हो, हम आने वाले समय में उनको भी एक एक करके देखने वाले हैं। तो तीसरी जो समस्या है उसको क्या कहते हैं भैया, इसमें डाउनर काउ में भी क्या होता है, कैल्शियम जो चढ़ाते हैं तो वो भी चढ़ाते हैं, लेकिन उसको इससे कैसे अलग ट्रीटमेंट किया जाए उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरी चीज क्या हो गई भाई, तीसरी चीज हो गई है कीटोसिस या हाइपोग्लाइसीमिया। कीटोसिस या हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोसिस का मतलब, और हाइपो मतलब कम, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। अगर शरीर में पशु के ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जो शरीर को ताकत देती है, कोई भी चीज जो ऊर्जा है वो क्या होता है, ग्लूकोज। जैसे कि किसी कार में जो डीजल है वो उसको ऊर्जा देता है चलाने के लिए, ऑयल वगैरह ये सब दूसरी चीजें हैं, उसी प्रकार से जो शरीर है उसको ऊर्जा देने का काम कौन करता है, ग्लूकोज करता है। अब अगर मान लो जो ये ग्लूकोज है ये शरीर में कम हो गया तो क्या होगा, जो पशु है उसकी क्रियाविधि प्रभावित होगी, उसका दूध कम हो जाएगा, और जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो पशु अच्छा मोटा तगड़ा था वो एकदम से बहुत ज्यादा दुबला हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा भैया, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब ग्लूकोज शरीर को नहीं मिलेगा तो वो शरीर में जो स्थित फैट होती है, वसा होती है, उसको खींचने लगेगा, प्रोटीन को खींचने लगेगा। तो एकदम से जो पशु है वो दुबला अगर होने लगे तो वो कीटोसिस का लक्षण हो सकता है। आने वाले समय में हम हर चीज के ऊपर बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीन जो हमने समस्या है वो देख ली है। अब चौथी समस्या कौन सी हो सकती है जो मेटाबॉलिक में होती है, चौथी जो समस्या है वो है PPH, मतलब पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया, इसका मतलब क्या होता है, इसको एक चीज और बोलते हैं कि भैया हाइपोफास्फेटीमिया। हाइपो मतलब कम, फास्फेट मतलब फास्फोरस। पीपीएच पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया ये भी एक बीमारी होती है जो ज्यादा दूध उत्पन्न करते हैं। उसमें जब फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उसको बीमारी ये सामान्यतः जब पशु जन्ता है तब दिखाई देती है, और इसमें लाल रंग का जो खून है वो आने लगता है। लाल रंग का कोई जानवर पेशाब मूतने लगे तो उसमें दो बीमारियां सीधे सीधे हमारे दिमाग में आती है कि एक तो होती है उसमें बबेसिया, लेकिन बबेसिया का जो कारण है वो मेटाबॉलिक नहीं है, वो क्या है, वो है प्रोटोजुआ। बबेसिया जो है एक प्रोटोजुआ है। तो जब प्रोटोजुआ की पढ़ेंगे तो बबेसिया भी पढ़ेंगे, और फिर आखिरी में हम ये भी पढ़ेंगे कि बबेसिया को
जो पीपीएच है इससे कैसे अलग किया जाए, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर मान लो ये पीपीएच का कोई बीमारी है और हम उसको बेरेनिल पे बेरेनिल दिए जा रहे हैं तो पशु के लिए खतरा हो सकता है। तो पीपीएच मतलब हाइपोफास्फेटीमिया, उसमें जो फास्फोरस है उसकी कमी हो गई है। आप इसको हीमोग्लोबिन यूरिया भी बोलते हैं कि जो हीमोग्लोबिन इन यूरिया मतलब जो बाथरूम है उसमें अगर लालपन आने लगे तो वो फास्फोरस की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो ये पीपीएच करके जो चौथी बीमारी है इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या हो गया भैया, फास्फोरस की कमी हो गई, अब मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। तो हाइपोमैग्नीसीमिक मैग्नीशियम टिटेनी, इसको टिटेनी बोलते हैं। टिटेनी मतलब टिटेनस, टिटनस में क्या होता है, जो हाथ पैर है वो कड़क हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम, ये देखिए हाइपो, हर जगह क्या आ रहा है, एक चीज आ रही है कॉमन, हाइपो। अब ये क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर कमी हो गई है तो वो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइपोमैग्नीसीमिक टिटेनी। तो ये पांचवी बीमारी हमारी हो गई भैया। अब और कौन सी बीमारी है जो मेटाबॉलिक में आएगी, छठी बीमारी कौन सी आएगी, छोटी बीमारी आएगी हमारी मैग्नीशियम फास्फोरेट ए, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, उससे रोग होता है एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में अंधापन। पशु जो है वो दिन में तो ठीक ठाक देख लेता है, लेकिन रात में जाके जो पशु है शाम जैसे ही होती है उसको जो दिखना है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे करके उसको दिन में भी दिखना बंद हो जाता है। तो जब पशु अंधा होने लगे तो उसमें हमें दो चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए। एक चीज़ तो होती है विटामिन ए की कमी और एक चीज़ और होती है जब ग्लूकोज एक लेवल से नीचे चला जाता है तो जो पशु है उसमें भी अंधा होता है। लेकिन उसमें किस तरह का अंधा होता है, इसमें किस तरह का अंधा होता है, ये जब हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे तब हम ये जानेंगे। तो जब इसमें ये देखें कि विटामिन ए की कमी से रात की जो ब्लाइंडनेस है, रात का अंधापन जो है वो सबसे पहले आता है। इसको रतौंधी भी बोलते हैं, मतलब जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होगा और जो पशु है हमारा उसको दिखना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये दिन में भी जो दिखना है ये बंद हो जाता है। तो हमने देख लिया है कि विटामिन ए की कमी से दूसरी चीज इसमें होती है कि जो चमड़ी है वो बिल्कुल कड़क या ऐसे लेदरी, मतलब आप देखोगे ना कपड़े जैसी चमड़ी हो जाती, सूख जाती है चमड़ी और उसमें दरारें आ जाती है, वो भी विटामिन ए की कमी का लक्षण होता है। तो हम ध्यान रखें कि विटामिन ए जब इसको पढ़ेंगे तब हम उसको भी देखेंगे। अब एक चीज और होती है भैया, पाइका। पाइका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब फास्फोरस, जब पशु है वो मिट्टी पत्थर कपड़े दीवार चाटने लगता है तो उस बीमारी को बोलते हैं पाइका। और हमने क्या देखते हैं, सामान्यतः आप तो जानते होंगे, लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि ये केवल फास्फोरस की कमी से होता है। तो उनने क्या किया, केवल एक फास्फोरस का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन जो पशु है उसने तो जो कपड़ा और जो दीवार चाटना है वो फिर भी बंद नहीं किया। तो पाइका और फास्फोरस की कमी में एक बीमारी और पढ़ी है हमने, पीपीएच मतलब पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनिया। उस फास्फोरस की कमी में क्या हो रहा है कि जो मूत्र है वो लाल रंग का आ रहा है, हीमोग्लोबिन उसका टूट रहा है। और ये वाला जो पाइका है हम कह रहे हैं कि ये भी फास्फोरस की कमी है। तो उसमें और इसमें अंतर क्या है, तो दरअसल जो पाइका है वो केवल फास्फोरस की कमी से नहीं होता है। कोई भी कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और बहुत सारे तत्व होते हैं, उन सब की में से अगर किसी की भी कमी हो जाए तो जो पशु है उसको हमें ऐसा लक्षण दिखाता है कि वो इधर उधर दीवार चाटना, कपड़े खाना या कुछ और जो चीजें हैं वो शुरू कर देता है। तो पाइका एक बड़ी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक अलग लेवल पे अपन देखने वाले हैं। अब आठवां बीमारी कौन सी है भैया, आठवीं बीमारी जो है उसको बोलते हैं पोलियो इंसेफेले मलेशिया। मलेशिया ये वो मलेशिया नहीं है जो घूमने जाते हैं, ये है पोलियो एनसेफेले मलेशिया। एनसेफेलॉन मतलब दिमाग से संबंधित कोई ना कोई चीज है। तो ये भी एक समस्या
जो पशु है उसमें हो सकती है। तो आज हमने जो मेटाबॉलिक डिसीज बात की है उसमें कौन कौन सी डिसीज बात की है, सबसे पहले आप बताते जाएं। सबसे पहले हमने क्या देखा, मिल्क फीवर। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो वो क्या हो गया, मिल्क फीवर। या दूसरी बीमारी कौन सी हो सकती है भैया, कि पशु बैठना है तो इसमें भी बैठ जाता है, डाउनर काउ सिंड्रोम। जो डाउनर काउ सिंड्रोम है पशु उसमें भी बैठे ही रहता है। तीसरी बीमारी हमने कौन सी पढ़ी है, तीसरी बीमारी पढ़ी है हमने कीटोसिस, ग्लूकोज की कमी हो गई शरीर में। चौथी बीमारी जो हमने पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है, पीपीएच, फास्फोरस की जब कमी हो गई है तो उसका लाल रंग आने लगा है और फास्फोरस की शरीर में कमी हो गई है। फिर पांचवी बीमारी हमने कौन सी पढ़ी है, हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी। अगर मान लो जो मैग्नीशियम है उसकी शरीर में कमी हो गई है तो वो पांचवी बीमारी हो गई। छठी बीमारी हमने क्या पढ़ ली है, विटामिन ए की कमी पढ़ ली है। फिर उसके बाद सातवीं कौन सी हो सकती है, पाइका हो सकती है। आठवां पोलियो एनसेफेलोमलेशिया हो सकता है। तो आज हमने ये देख लिया है कि जो मेटाबॉलिक डिसीज है ये भी कौन कौन सी हो सकती है और कौन कौन से तंत्र को ये प्रभावित करेगी, किस तरह से इनकी कमी को पहचाना जाए और इनमें बारीक अंतर ऐसे कौन से होंगे जिनसे हम ये पहचान लें कि ये पाइका है, ये पीपीएच है, ये डाउनर है, कि ये कैल्शियम की कमी है। जब हम एक एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे तब हम इन बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इनको अलग अलग कैसे पहचाना जाए। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो शत्रु बोध होना आवश्यक है। हमें डायग्नोसिस में सबसे पहले, जैसे कोई बैक्टीरिया है, एक चीज़ होती है कि जब मस्टाइटिस होती है, मस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है थनैला जो बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस से भी होती है, प्रोटोजोआ से भी होती है, फंगस से भी होती है, माइकोप्लाज्मा से भी होती है और वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हो सकती है, ग्राम नेगेटिव से हो सकती है। तो जब तक हम उसको, शत्रु को मूल रूप से पहचानेंगे नहीं, जब तक उस शत्रु का नाश कैसे करेंगे, इसलिए डायग्नोसिस बहुत आवश्यक है। इसलिए अब हम धीरे धीरे धीरे, जब मुझे लगता है कि कल हम बैक्टीरिया, वायरस और इनके बारे में बात करेंगे, फिर एक आध दिन हम प्रोटोजोअल जो बीमारी होती है उनके बारे में बात करेंगे और 2 से 3 दिन हमारा एक जो ये बेसिक जो है जिसमें हम एक खाका तैयार कर रहे हैं कि पशु में कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जब हमें इतनी सारी बीमारियों की जानकारी होगी, हमारे दिमाग में ये सारी बीमारियां बैठी होगी, तभी तो जाके हम पशु के बारे में सोचेंगे कि भाई इसको मेटाबॉलिक तो नहीं है, इसको प्रोटोजोअल तो नहीं है, इसको बैक्टीरियल तो नहीं है, इसके ये लक्षण दिखा रहा है तो पशु क्यों दिखा रहा है। अगर हमने केवल इनके बारे में, डायग्नोसिस और बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो सबका अपना मकसद है, वो यही है कि कम से कम ये जो चीज़ें हैं ये सबको एक आइडिया लग जाए। जितना भी मेरे भाई हैं जिनको अभी इन चीज़ों में नए हैं, ये उनके लिए हैं। जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम केवल 1-8% जो वेटनरी का ज्ञान है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता। और ये जो चर्चा है इनका मकसद भी यही है कि एक बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।